हमारे YouTube चैनल माई सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा में पटवारी का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा। आपको पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक किस टैब के में उपलब्ध एक सुविधा है? किस टैब में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड में? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। अगर इसे आप एज अ टेस्ट लीजिएगा, आपको 15 इसमें इस टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क्स के। आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा आपको 15 में से कितने मार्क्स मिले कंप्यूटर में, क्योंकि पटवारी का परीक्षा भी होने वाला है। पटवारी में कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है, बहुत ही कठिन कठिन क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। 15 में आपको टेस्ट में कितने मार्क्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे आप एज अ टेस्ट लीजिए। आप अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कंप्यूटर के लिए कितने रेडी हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक किस टैब में उपलब्ध एक सुविधा है। तो आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है रिव्यू टैब में यह स्पेलिंग चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश होता है, क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व लगे हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्रिंटर के साथ संबंधित शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए 10 सेकंड हो गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्टिज। An ink cartridge or inkjet cartridge is a component of inkjet printer that contains the ink that is deposited onto paper during printing, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं। ट्रैक बॉल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिया गया। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज माउस। आगे बढ़ता हूं। पांचवा क्वेश्चन है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसके लिए आपको 10 सेकंड दिया गया है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिया गया है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल। सिर्फ पास्कल ही इनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। डैश एक अनिवार्य कार्यक्रम है जो एंड यूजर के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है, ठीक है। ये इनमें से कोई एक कंप्यूटर में अनिवार्य सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए कंप्यूटर को आसान बना देता है। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिया गया है। जल्दी से सोच के आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आपको आंसर बता दूं। इनमें से एक अनिवार्य है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हैं। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग होता है? मतलब पीसी को कोल्ड बूट करते समय कौन से डिस्क का वो उपयोग करता है? ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए।
इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है सिस्टम डिस्क। पीसी कोल्ड बूट करते समय सिस्टम डिस्क का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे छोटा कंप्यूटर है? ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोटबुक। नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। आगे बढ़ता हूं, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्थापित कौन सा प्रोग्राम नेटवर्क पर संचार या अनुरोध भेजने में मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ब्राउजर। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, WORM का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है। आप इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट कर देना है। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट वंस रीड मैनी। WORM का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। आगे बढ़ते हैं, एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एम्बेडेड सिस्टम क्या है का आंसर है ऑप्शन डी। एक बड़े मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के भीतर फंक्शन को समर्पित कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम। मैं आगे बढ़ता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित शब्द है? तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन ई। लेजर और ट्वेन ये स्कैनर से संबंधित शब्द हैं। आगे बढ़ता हूं, एक निबल किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीट्स, 4 बीट्स। तो आपको याद रखना है 4 बीट्स बराबर 1 निबल होता है। 4 बीट्स बराबर 1 निबल होता है, रट लीजिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का मान्य प्रारूप क्या है? इसके लिए आपको 10 सेकंड समय दिया हूं। अगर आपका आंसर पता जल्दी से कमेंट कर दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट में कर देना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, एमएस वर्ड का मान्य प्रारूप है .doc। अगर एमएस वर्ड में आप कुछ काम करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो वो .doc में जाके सेव होता है, मतलब इस फॉर्मेट में जाके सेव होता है। आज मैंने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे हैं। आपको फाइनली बताना है कि आपको 15 में कितना मार्क्स मिला। अगर आपको 10 मिला है तो आपको कमेंट में जाके लिख देना है कि मुझे 10 मार्क्स मिला है। ठीक है, मैं इसका एमसीक्यू, कंप्यूटर का एमसीक्यू बहुत ही जल्द एक एमसीक्यू 2 लेके आऊंगा जिसमें आपको नए क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, और आप पटवारी परीक्षा भी होने वाला उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए। 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।